एक किंवदंती के अनुसार लाओ त्से ने अपनी छोटी सी झोली बांधी और एक बूढ़ी धीमी भैंस पर सवार होकर शहर के पश्चिमी द्वार की ओर चल पड़े। उनकी यह सवारी कोई शाही घोड़ा नहीं, बल्कि एक साधारण भैंस थी, जो धीरे धीरे चलती थी, बीच बीच में रुककर घास चरती थी और बिना किसी जल्दबाजी के अपने रास्ते पर बढ़ती थी। लाओ त्से इस भैंस पर बैठे शांत मुस्कान के साथ प्रकृति को निहार रहे थे, जैसे वे ब्रह्मांड के गीत में खोए हों। जब वे पश्चिमी द्वार पर पहुंचे तो वहां के पहरेदार यिनक्सी ने उन्हें पहचान लिया। यिनक्सी एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने लाओ त्से की विद्वता के बारे में सुना था। उसने विनम्रता से कहा, गुरु, आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को हमारे लिए छोड़ जाएं। लाओ त्से से पहले हिचकिचाए, क्योंकि वे मानते थे कि ताओ को शब्दों में बांधना मुश्किल है। लेकिन यिनक्सी के आग्रह पर उन्होंने रुककर ताओ ते चिंग लिखी, इक्यासी छोटे छंदों में ताओ का सार, जिसमें जीवन, प्रकृति और सहजता की गहरी बातें थीं। लिखने के बाद लाओ त्से अपनी भैंस पर सवार होकर चुपचाप पश्चिम की ओर चले गए। कुछ कहानियां कहती हैं कि वे हिमालय में एक साधु बन गए, कुछ कहती हैं कि वे अमर हो गए और ताओ के साथ एक हो गए। लेकिन उनकी भैंस की सवारी की कहानी ताओ दर्शन का एक प्रतीक बन गई, सादगी, सहजता और स्वतंत्रता का प्रतीक।